नाज़रीन ग्रामी, फिफ्थ जनरेशन जेट को या फिर स्टेल्थ फाइटर जेट को इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं कहा जाता कि इसमें हर किस्म के एक से बढ़कर एक एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल लगे होते हैं, बल्कि स्टेल्थ तैयारों को आज के दौर के दूसरे फोर्थ जनरेशन और 4.5 जनरेशन के तैयारों पर फैसला कुन बर्तरी की दो बड़ी वजूहात हैं। एक इनका डिजाइन जिसमें 90 डिग्री के किसी भी एंगल को कन्वर्ट किया जाता है, और दूसरा इन तैयारों पर की जाने वाली एक खास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल कोटिंग। अब इस हवाले से कुछ ऐसी न्यूज निकल कर सामने आई हैं जो न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए किसी झटके से कम नहीं होगी, क्योंकि चीन ने एक खास किस्म की रेडार वेव्स को ऑब्जर्व करने वाली कोटिंग को डेवलप कर लिया है, जो पहले से मौजूद J-20 की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर से कहीं बेहतर और एडवांस है। और भारतीयों के लिए बुरी खबर ये है कि इस खास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर को पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन जेट JF-17 थंडर में अप्लाई करने की मंसूबा बंदी की जा रही है। मजीद वीडियो में जाने से कबल मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी समझता हूँ जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। दोस्तों, एयरफोर्स को किसी भी मुल्क की मिलिट्री का एक अहम सतून समझा जाता है, और किसी भी एयरफोर्स में एक फाइटर जेट को ही एक खास मकाम हासिल होता है, क्योंकि एक बेहतरीन फाइटर जेट ही जंग के दौरान मेजर रोल अदा करता है। इसलिए दुनिया की जितनी भी बड़ी एयर फोर्सेस हैं वो वक्त के साथ साथ अपने तैयारों को अपग्रेड करती रहती हैं, और इन तैयारों को वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए इनमें नित नई तब्दीलियां की जाती हैं। दोस्तों, आज से 15-20 साल पहले तक अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक के तैयारे अपना कोई सानी नहीं रखते थे। वजह ये थी कि इन ममालिक ने वक्त के साथ साथ अपने तैयारों में तब्दीलियां की और इनको जदीद से जदीद तर बना दिया। तैयारा साजी और इनमें इस्तेमाल होने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी में ये ममालिक आज भी एक खास मुकाम रखते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब एक और मुल्क भी इनमें शामिल हो चुका है, जिसने पिछले 15 साल में ये साबित किया है कि अब तैयारा साजी और एडवांस टेक्नोलॉजी के हसूल में चीन भी इन ममालिक के हमपल्ला है। और दिफाई माहिरीन की राय के मुताबिक जिस तेज रफ्तारी के साथ चीन मिलिट्री वेपन, मिसाइल टेक्नोलॉजी और तैयारा साजी में आगे बढ़ रहा है, इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले 10 सालों में चीन इन तमाम ममालिक को बहुत पीछे छोड़ देगा। इस बारे में माहिरीन ये भी कहते हैं कि दिफाई शोबे में चीन की गैर मामूली और हैरान कुन तरक्की का सबसे ज्यादा फायदा इसके सबसे बड़े एतहादी यानी पाकिस्तान को हो रहा है। वजह ये बताई जाती है कि पाकिस्तान को चीन की हिसास तरीन टेक्नोलॉजी तक भी रसाई हासिल है, और अब पाक चीन दोस्ती की एक और मिसाल सामने आई है कि चीन ने एक खास किस्म की स्टेल्थ कोटिंग को डेवलप कर लिया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चीन के सबसे बेहतरीन जेट यानी कि J-20 पर की जाने वाली रेडार ऑब्जर्विंग लेयर से भी बेहतर है। और अब चीन अपने दूसरे तैयारों जिनमें J-11, J-15, J-16 और J-10 शामिल हैं, इन तैयारों में इस रेडार ऑब्जर्विंग कोटिंग का इस्तेमाल करने जा रहा है, ताकि इन तैयारों को भी कुछ हद तक स्टेल्थी बनाया जा सके। यानी चीन अगर अपने तैयारों में इस कोटिंग का इस्तेमाल करता है तो स्टेल्थी तैयारों की तरह इन तैयारों को भी डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि चीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी करना चाहता है, ताकि इस तैयारे को भी पहले से ज्यादा एडवांस और खतरनाक बनाया जा सके। इस बारे में माहिरीन ये भी कहते हैं कि JF-17 थंडर और दूसरे चाइनीज तैयारों पर रेडार ऑब्जर्विंग लेयर लगाने से इनका रेडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन तैयारों को भी डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। ताहम इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इस तरह की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर को कुछ साल बाद दोबारा लगाना पड़ता है, और एयरक्राफ्ट को भी एयर कंडीशन वाले हैंगर्स में रखना पड़ता है, जिससे इनकी कीमत और मेंटेनेंस में काफी हद तक इजाफा भी हो जाता है। पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में इस्तेमाल करने का इरादा रखता है या नहीं, इस बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि चीन J-10, J-11, J-20 और J-16 समेत JF-17 थंडर में भी इस खास किस्म की रेडार ऑब्जर्विंग लेयर का इस्तेमाल करना चाहता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा करने से हमारे JF-17 थंडर की कीमत में कुछ इजाफा हो जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर तैयारों में इस रेडार ऑब्जर्विंग स्टेल्थ कोटिंग का इस्तेमाल करता है तो ऐसा करने से ये तैयारा न सिर्फ पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा बल्कि इसकी मांग में भी इजाफा हो सकता है। दोस्तों, अब तक जंगी तैयारों को जदीद तरीन रेडार सिस्टम
इंफ्रारेड रेडिएशन, सोनार और बहुत से दूसरे जंगी हथियारों का पता लगाने वाले तरीकों से बचाने और उन्हें स्टेल्थ बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल किए गए। जंगी हथियारों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है उन तरीकों में सबसे पहला तरीका ये है कि जंगी हथियारों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए स्पेशल किस्म की जियोमेट्री शक्ल की बुनियाद पर बनाया जाता है ताकि रेडार की जानिब से आने वाले सिग्नल्स हथियारे की बॉडी से टकराकर मुख्तलिफ समतों में बिखर जाएं। यही वजह है कि ज्यादातर सिग्नल्स रेडार तक नहीं पहुंचते और यूं ये हथियारा स्टेल्थ कहलाता है। लेकिन ये तरीका इख्तियार करने से जंगी हथियारे की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, जिसके बाद ये तरीकाकार ज्यादा कारआमद साबित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी इस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जंगी हथियारों को स्टेल्थ बनाने के लिए इन पर खास किस्म का पेंट भी किया जाता है। खास किस्म का पेंट करने से जंगी हथियारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जंगी हथियारा कहलाता है, क्योंकि इस पेंट में ये खासियत मौजूद होती है कि रेडार की जानिब से आने वाले सिग्नल्स को या तो मुकम्मल तौर पर अपने ही अंदर जज़ब कर लेता है या फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें कमजोर करके वापस भेज देता है, जिससे ये सिग्नल्स रेडार तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन खास किस्म का पेंट इस्तेमाल करके हथियारों को स्टेल्थ बनाने का तरीकाकार भी सिर्फ एक खास हद तक जंगी हथियार को स्टेल्थ बनाता है, क्योंकि ये महदूद फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए ही कारआमद है। यानी मौजूदा दौर के जदीद तरीन रेडार सिस्टम ऐसे हथियारों का पता लगा लेते हैं। जंगी हथियारों को स्टेल्थ बनाने के लिए जंगी हथियारे का रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम किया जाता है। इसके अलावा नॉन मेटेलिक एयर फ्रेम और जदीद स्प्रे का इस्तेमाल भी निहायत अहम है। अमेरिका, रूस और चीन ने मुख्तलिफ किस्म के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी हथियारे तैयार किए हैं, क्योंकि किसी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ हथियारे तैयार करना मुमकिन नहीं। चीनी माहिरीन ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाबी पेशरफ्त करते हुए ऐसा छोटा और इनकलाबी मादा तैयार कर लिया है जिसे झिल्ली की तरह किसी भी जंगी हथियारे, टैंक या बहरी जहाज की बैरूनी सतह पर चढ़ा दिया जाए तो वो रेडार से मुकम्मल तौर पर ओझल हो जाएगा। वाज़ेह है चीन के सूबा सिचुआन में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में गुज़श्ता कई साल से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को जदीद बनाने पर काम हो रहा है। यही वजह है कि जदीद मादा अपने अंदर छुपे हुए किसी भी हथियारे, जंगी टैंक या जंगी बहरी जहाज को जदीद से जदीद रेडार की नजरों से ओझल करने में अपना कोई सानी नहीं रखता। यानी ये किसी भी जंगी हथियारे को मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ बनाने की सलाहियत रखता है। चाइना की जानिब से बनाए जाने वाले इस मादे की कामयाबी के बाद चीनी माहिरीन ने मेटा मेम्ब्रेन की ज्यादा मिकदार में पैदावारी शुरू कर दी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि चाइना इस मादे को जल्द से जल्द अपने बतौर खास लड़ाका हथियारों पर चढ़ाकर आजमाना चाहता है, जिसका मकसद ये पता लगाना है कि ये मादा शदीद दबाव और दर्जा हरारत में भी क्या वैसे ही काम करता है जैसे कि नॉर्मल हालात में, जिससे ये भी मालूम हो जाएगा कि ये मेम्ब्रेन शदीद दर्जा हरारत बर्दाश्त करने के काबिल भी है या नहीं। अगर ये मेम्ब्रेन इस नतीजे में चीनी माहिरीन की तवक्कुआत के मुताबिक नताइज देने में कामयाब रही तो मुस्तकबिल करीब में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा और इस तरह चीन वो वाहिद मुल्क होगा जो मुकम्मल तौर पर यानी 100% स्टेल्थ हथियारे बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना इस दौर में अमेरिका और रूस जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक को भी बहुत पीछे छोड़ देगा। इस तरह चाइना हकीकी तौर पर मुस्तकबिल की सुपर पावर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चाइना के बाद पाकिस्तान दुनिया का चौथा मुल्क है जो 5th जनरेशन का हामिल जंगी हथियारा अपने तौर पर तैयार कर रहा है। दोस्तों हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह किएगा। तो दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।